हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर 4। आपका आईपीसी के एमसीक्यूज करने हैं हमें, जिसमें हमने जनरल एक्सेप्शंस पढ़ने हैं। जनरल एक्सेप्शंस मतलब एक तरह से डिफेंस हो गए जो आप अक्यूज लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 76 से लेके 106 तक के सेक्शंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर आईपीसी आपका एन ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल, और कोई ऑफेंस जो है वो पनिशेबल नहीं माना जाएगा इफ इट इज डन बाय, किसके द्वारा करा गया। एक आपका इसका आंसर वैसे ए है। ठीक है, क्यों है उसका आंसर, अब बिलो द ईयर्स ऑफ 12 ईयर्स, मतलब एक 12 साल का बच्चा है। ठीक है, अगर 7 से 12 साल तक का बच्चा है तो उसकी मेच्योरिटी लेवल देखी जाती है, और अगर 7 साल से कम का है तो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों बातें इसमें है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंट आपका दोनों बॉडी एंड प्रॉपर्टी दोनों के लिए होता है, तो इसका आंसर सी है। सेक्शन 87 आईपीसी ऑन द बेस्ड ऑन द लीगल मैक्सिम। 87 जो बात करता है वो किस चीज की बात करता है, वो बात करता है एक्ट डन नॉट इंटेंड टू बी वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया की बात करता है। ठीक है, द मैक्सिम डे मैंने नो क्रूसेट लेक्स, ये आपका बात करता है स्लाइटली हार्म की। ठीक है, स्लाइटली हार्म आपका कोई ऑफेंस नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे सेक्शन 95 की बात करता है ये, तो इसका आंसर है ए। द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अवेलेबल, आपका जो डिफेंस है इंटॉक्सिकेशन का अवेलेबल नहीं है अगर वो वॉलंटरी करा गया। अगर वॉलंटरी करा गया तो आपका डिफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात करता है आपका सेक्शन 86। ए इज अबडक्टेड बाय फोर्स, ए को अडप्ट करके ले गए बी, बी ने ए को अडप्ट किया। ठीक है, और कहा कि रॉबरी के लिए रॉबरी उससे एक ताला तोड़वा दिया, घर का ताला वाला तोड़वा दिया। तो क्या ए कोई ऑफेंस के लिए जिम्मेदार है? आंसर इज नो, ए पे कोई ऑफेंस नहीं लगेगा, तो इसका आंसर डी है। ए एंड बी कॉपरेटेड ऑफिशियली, ए और बी जो थे उन्होंने ऑफिशियली आपका एक लीगली तरीके से एक बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया। इलीगल को मतलब यानी कि ये जो थी ये इलीगल बनी हुई थी, ये दोनों ने लीगल तरीके से इसे डिमोलिश कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने कोई रिमूव कर वहां से उस वक्त उन्होंने वहां से चीजें भी उठा ली थी। ठीक है, उठा के कहीं सेफ जगह रख दी थी, तो उन्होंने कोई ऑफेंस करा, तो आंसर इज नो, इसका आंसर डी है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी आपका कब होता है? देखो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तभी मिलता है जब आपका शुरू कब होता है, एज सुन एज, जब रीजनेबल एप्रीहेंशन स्टार्ट होता है। और खत्म कब होता है? जब आपका जब वो बंदा चला गया जिससे आपको वो खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या है? एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, क्यों है? आपका बाकी ए और डी, ए में और डी में बस ये फर्क था कि ए में आपका आफ्टर की बात करी गई और डी में आपका करा गया एज ए लॉन्ग एज। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसे। अ चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड और डिस्टिंग्विश बिटवीन द डॉलिन कैपेक्स की बात कौन सा सेक्शन करता है? कि जो बच्चा आपका नहीं समझ सकता, कि डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो वो बात करता है आपका सेक्शन 82 बात करता है, और इसका आंसर भी 82 ही है। ठीक है, 86 आपकी बात करता है कि आप वॉलंटरी शराब पी ली, ठीक है, या इंटॉक्सिकेट हो गए। 87 करता है आपका कंसेंट से आपने कुछ करते, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया की बात करता है। 84 बात करता है आपका अनसाउंड पर्सन की, और 83 बात करता है आपका 7 से 12 साल के में, और 82 बात करता है आपका इसकी डॉलिन के पैक्स की। 7 से 12 वाली तो 83 बात करता है, 82 बात करता है 7 से बिलो द 7 ईयर्स बच्चा। ठीक है, रवि वॉज सफरिंग फ्रॉम डेल्यूजन, रवि जो था उसे डेल्यूजन की बीमारी थी, उसने डेल्यूजन की बीमारी की वजह से क्या करा, अपने ही बेटे को एक लियोपैड समझ के, मतलब कि ये एक लियोपैड है और जंगली जानवर है, उसे मार दिया। तो यहाँ पर उसे कौन सा डिफेंस मिलेगा? यहाँ उसे कोई उसने जो काम करा है वो आपका गुड फेथ में करा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में करा है, यानी कि सेक्शन 76 का करा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने जो मारा वो अपने बच्चे को वो डिल्यूजन में मारा, तो यहाँ पर उसके पास मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी था। ठीक है, इन गुड फेथ, क्योंकि उसकी दिमाग की हालत ही नहीं थी कि वो समझ सके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। एन एक्ट डन विद मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर कोई एक्ट आपका डन मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू करा गया है तो क्या वो होगा? तो वो इसका आंसर वैसे बी है। क्यों है? इज कम्प्लीटली डिफेंस इन अ क्रिमिनल चार्ज इफ एक्ट डन इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में करा गया तो वो आपका पूरे तरह से सही है। ठीक है, गुड फेथ मतलब यानी कि प्रिकॉशंस भी लिए गए। In which of the following case Supreme Court held that doctors cannot be held guilty because of something has gone wrong? तो ये एक चीज आपकी मल्ले कुमार वर्सेस गंगुली वाले केस में डिस्कस हुई थी। अब यहाँ पर हमें ए एंड आर को पढ़ना है, तो देखिए इसका आंसर तो वैसे ए है। ठीक है, अब क्यों है? क्योंकि ये जो नथिंग इज एन ऑफेंस इज डन अनसाउंडनेस वाली जो बात कर रहा है, अनसाउंडनेस वाली बात करता है आपका सेक्शन 84। ठीक है, दोनों अपने, और आर जो बात करता है वो बात करता है सेक्शन 76 की। ठीक है, अब ये दोनों तो ठीक है, पर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की।
तो ये वाली बात आपकी ए पॉइंट में लिखी थी, यानी कि इसमें, तो ये आंसर आप देख सकते हैं। सेक्शन 76 बात करता है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कोई गलती करी हो, बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी, सॉरी डी नहीं है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन बिलीविंग हिमसेल्फ टू बाउंड बाय लॉ। देखो अब यहाँ पर क्या है, इफेक्ट की डिफरेंस है, यहाँ लॉ का डिफरेंस है। ठीक है, और सी में बात करी गई है आपका फैक्ट। ठीक है, बिलीविंग बाउंड बाय लॉ, तो इसका आंसर वैसे तो ए है। ठीक है, इसका वैसे आंसर तो ए है। क्यों है? क्योंकि यहाँ फैक्ट की बात करी गई है कि फैक्ट की मिस्टेक कब मिलता है, और अपने आप को बाउंड बाय लॉ के समझ के। सेक्शन 76 बात करता है आपका प्रोवाइडेड नथिंग इन इज ऑफेंस व्हिच इज डन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी नथिंग इन इज ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन बाय रीजन ऑफ। अगर मान ली कोई भी ऑफेंस, सेक्शन 76 बात क्या करता है, बात करता है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बॉन्ड बाय मिस्टेक ऑफ मतलब ये सिंपल सी बात है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर कोई कांड हो गया, ठीक है, और अपने आप को बिलीव करते हो कि लॉ में रहते हुए आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कोई कांड कर दिया, तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वो 248 जो बात करता है वो आपका बात करता है ए, ए इसका आंसर है। ठीक है, ए इज अ सोल्जर, एक सोल्जर था जिसने फायर कर दिया था मॉब के ऊपर। ठीक है, अपने सुपीरियर के कहने पे, तो क्या वो ऑफेंस माना जाएगा? आंसर इज नो, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसका आंसर 76 है। 77 आपका बात करता है जज या जुडिशरी से कोई गड़बड़ हो गई हो, ठीक है, गुड फेथ में। 78 बात करता है आपका एक्ट डन इन द पर्सुएंस ऑफ जजमेंट ऑर्डर, जजमेंट ऑर्डर की वजह से कुछ कांड हो गया हो। सेक्शन 79 बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग इन हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, ये जस्टिफाइड बाय लॉ के हिसाब से बात करता है। ठीक है, पर इसका आंसर आपका 249 का क्या है? ए। अब 250 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट? वेयर अ पुलिस कांस्टेबल फायर्स अपॉन अ मॉब, सिंपल सा सेम आंसर है इसका भी। आंसर आपका, इसका आंसर सी है। ठीक है, सेम ही ऊपर वाले की तरह ही था ये। सेक्शन इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटिव इज इनकॉर्पोरेटेड। अब ये आपका जो इग्नोरेशिया वाली बात जो है वो कौन सा सेक्शन बात करता है? ये करता है आपका बी। सेक्शन 76 बात करता है इसकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाली। 76 बात करता है, 78 बात करता है आपका 78 बात करता है आपका और जजमेंट ऑर्डर से रिलेटेड। 79 बात करता है आपका जस्टिफाइड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, पर इसका आंसर आपका क्या है? सॉरी 76, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट से कोई गड़बड़ हो गई, तो इसका आंसर है आपका बी। Which of the following case, which of the defense mistake of fact under IPC is sufficient, यानी कि आपका इसमें से कौन सा रीजनेबल एज वेल एज गुड फेथ, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये इसने ऑफिसर ने कोई कर दिया तो वो सब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसने कोई गड़बड़ करी है तो ही है, तो इसका आंसर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में करा तो बी है। ठीक है, मतलब यानी कि इसने क्या बोलता है, जज ऑफिसर कोर्ट का जज था, उसने गलती से किसी बी को अरेस्ट करना था, ए को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो वही चीज आपकी बात। और 254 कहता है आपका एक्स ऑफिसर, इसका भी आंसर सीधा बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो क्या बात कर रहा है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज्ड अंडर द क्रिमिनल लॉ बिकॉज इट इज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, देयर इज नो मेंसरिया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट या वो, अब इसका आंसर है आपका देयर इज नो मेंसरिया, क्योंकि मेंसरिया ही नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, एक्टस रियाज हुआ पर मेंसरिया नहीं है तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। इसका आंसर क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, मेंसरिया, इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, तो नेसेसिटी वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला केस आपका इससे बिलोंग नहीं करता। ठीक है, मेंसरिया आरवेल वर्सेस प्रिंस में डिस्कस हुआ इंसैनिटी का, नॉर्टन केस में हुआ था इंटॉक्सिकेटेड का, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू से हुआ था, तो इसका आंसर क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसमें से कौन सी चीज आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं माना जाएगा? व्हेन एक्यूज मिस्टूक अ ह्यूमन बीइंग a jungle and wild animal at night and killed him, यानी कि क्या हुआ था कि एक अक्यूज ने मिस्टूक गलती से ह्यूमन को इन अ जंगल एज अ वाइल्ड एनिमल, उसे वाइल्ड एनिमल एंड किल्ड हिम कर दिया। एन अक्यूज किल्ड अ पर्सन अंडर द मिस्टेक believed that the later entered his house with the intention of kill, where an accused acting under the delusion, उसने delusion में killed कर दिया, owned the considering him tiger,
A constable wanting a settle personal scores with A mistakenly apprehend B cause D। तो इसका आंसर क्या आपका डी है, ठीक है। 257 का आंसर क्या है, डी है। Z X C Z committing what appears to X to be murder X in the exercise of best of his judgment exerted in a good faith the power the law gives the person apprehend। तो यहाँ पे उसने कोई ऑफेंस करा है क्या, आंसर इज नो, उसने कोई ऑफेंस नहीं करा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।